अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अवेयरनेस एट इकरा बाय डॉक्टर रेहान जबार यूसुफानी के प्लेटफॉर्म पे आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने यंगस्टर्स और यंग स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मौजूदा दौर में जो सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो मैंडेटरी हैं, जो उनको इस चैलेंजिंग माहौल में सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है सीखना, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहते हैं। अब इंटरपर्सनल स्किल जैसा कि नाम से जाहिर है कि दीज आर दी टैक्टिक्स यूज्ड टू इंटरेक्ट विद पीपल इन एन इफेक्टिव मैनर, यानी कुछ ऐसी खासियतें हैं, कुछ ऐसी सलाहियतें हैं आप में जो आपको दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात निभाने और दूसरों लोगों के साथ अपने जो भी रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो चलाने में मददगार साबित होते हैं। चाहे वो आपके प्रोफेशनल हो, चाहे आपके फैमिली मैटर्स हो, चाहे आपके सोशल रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपके कैरियर ओरिएंटेड या इवन आप स्टूडेंट भी क्यों ना हो। स्पेशली आज के दौर में यंगर स्टूडेंट्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको एड्रेस किया जाता है। उसमें चले डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक इंटरपर्सनल स्किल और सॉफ्ट स्किल माना जाता है कि जब तक किसी यंगस्टर में, किसी भी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद में एतमाद नहीं होगा, तो वो जाहिर सी बात है परफॉर्म नहीं कर पाएगा। चाहे वो उनकी एकेडमिक्स हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो, कुछ भी हो, जाहिर सी बात है जब खुद एतमादी ही नहीं होगी तो वो बंदा या वो स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए वर्कअप करना, एक्सरसाइज करना और वो स्टेप्स उठाना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे आता है वो हमारा एक अलग टॉपिक है, उस पर हम नेक्स्ट किसी क्लिप में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो अहमियत की हामिल है, जिसको मैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहता हूँ, वो है एक्टिव लिसनिंग, यानी दूसरों की बात तवज्जो से पूरी ध्यान से सुनना और इस तरीके से सुनना कि आप उसकी बात, सामने वाले की बात सुनने के बाद इस काबिल हो जाए कि आप उसका अकॉर्डिंगली जो मतलब निकलता है उसका जवाब दे सके, रेस्पॉन्ड दे सके। ना कि सिर्फ हम जो है हमारे कान तो उस तरफ हो, आंखें भी उस तरफ हो, हम देख रहे हो, लेकिन जब रेस्पॉन्ड करने का टाइम आए तो हमें पता चले कि हमने कुछ बात समझी ही नहीं है। तो एक्टिव लिसनिंग ये है कि हम इस तरह के तरीके से सुने कि सामने वाले की बात का हम जवाब जो है वो बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में और अकॉर्डिंगली दे सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरों की बात तब तक तवज्जो से सुनते थे जब तक सामने वाला खुद अपनी बात पूरी नहीं कर देता था, और फिर उसके जवाब भी बिल्कुल वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू द पॉइंट देते थे। और आजकल की मॉडर्न दौर में एक्टिव लिसनिंग को की टू कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसलिए मेरे सारे यंगस्टर, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, यूथ है हमारी, उसको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने आप में ये आदत डेवलप करें एक्टिव लिसनिंग की, ताकि आपको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद एक और चीज़, इसको आप इंट्रापर्सनल स्किल भी कह सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल भी कह सकते हैं, और ऑफ कोर्स सॉफ्ट स्किल तो ये है ही, वो है करेज। अब होता क्या है कि हम स्टूडेंट लाइफ से ही हमें करेज नहीं सिखाई जाती, हमें ब्रेवरी नहीं सिखाई जाती। करेज क्या है? करेज आप ये कह सकते हैं कि टू ब्रेव इनफ टू टेक इनिशिएटिव, टू ब्रेव इनफ टू come ahead front from lead, to brave enough to apologize, to brave enough to recognize, to acknowledge your mistakes, your misbehaves। जितनी भी ये सारी चीज़ें ये करेज में आती हैं। अब ये आपके जाहिर सी बात है टीचर्स के लिए ज़रूरी है, ये आपके प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स और यूथ के लिए नहायत ही ज़रूरी है ये चीज़ें, ताकि वो अपने कैरियर, अपनी स्टडीज़, इन सब में अपनी गलतियों पे एनालिसिस करते हुए इन चीज़ों को मैनेज करके और फिर ग्रो कर सके। तो करेज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल मानी जाती है आजकल के दौर में। उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन,
यानी आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, यानी आप कुछ लिखते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं या स्पीकिंग करते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि कौन से अल्फाज किस तरीके से कहाँ और किसके सामने यूज करने चाहिए। यानी हमें बोलते हुए देखना चाहिए कि सामने हमारा जो एड्रेसी है वो किस लेवल का है, उसकी मेंटलिटी क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस मीन्स के हमारे हमसे एज में बड़ा है, हमारा बॉस है, हमारा कलीग है, क्लासमेट है, फ्रेंड है, कोई फॉर्मल रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं बात करने से पहले। अल्फाज का चुनाव, जो कह लें मुनासिब अल्फाज का चुनाव, उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो फिर चाहे राइटिंग में हो चाहे स्पीकिंग में हो। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है। आप जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज से किस तरह सामने वाले को इंस्पायर करते हैं, किस तरह आप जो है अपना मैसेज प्रॉपरली जो है सामने वाले को कन्वे कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, यानी आपका आई कांटेक्ट, आपकी जो है जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, ये सारी चीज़ें, आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हो गई, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी कम्युनिकेशन में और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में और अपना मैसेज इफेक्टिवली ट्रांसफर करने में, कन्वे करने में। उसके बाद एक है टीम वर्क, यानी एज स्टूडेंट भी आप जब अपनी स्कूलिंग के दौर में हैं, अपने कॉलेज के या यूनिवर्सिटी में हैं, तो यू शुड नो वर्किंग इन अ टीम। टीम कैसे बनानी है, टीम के साथ किस तरह काम करना है, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को किस तरह इग्नोर करके या किस तरह उन पे वर्कअप करके एक दूसरे की खूबियों को सॉर्ट आउट करना है, क्वालिटीज को, एफिशिएंसीज को, और ऑन होल उसमें अपने प्रोजेक्ट, अपने असाइनमेंट पे काम करके प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी है। इस सारे काम को जो है, इसको प्रैक्टिस को टीम वर्क कहा जाता है। तो आजकल के दौर में टीम वर्क की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक अकेला शख्स कहीं परफेक्ट नहीं होता, एक अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने विजन, अपने गोल, अपने टारगेट्स पूरा करने के लिए टीम वर्किंग आनी चाहिए। उसके बाद है लीडरशिप। अगेन ये सारी चीजें देखें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अब टीम वर्क के बाद जाहिर सी बात है फिर आप में लीडरशिप की क्वालिटीज भी होनी चाहिए। आप एक टीम बना के काम तो कर रहे हैं, लोगों के साथ ग्रुप वर्किंग तो आप कर लेते हैं, लेकिन फिर आप में लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए। यानी इसको ये कह सकते हैं कि बीइंग एबल और हैविंग क्वालिटीज टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट द चैलेंजेस, टेक इनिशिएटिव, लीड फ्रॉम फ्रंट, शो इंटीग्रिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, मोटिवेट करना, काउंसिल करना अपनी टीम को, अपने कलीग्स को, अपने मेंबर्स को। उसके अलावा बिल्ड एन एनर्जेटिक टीम डेवलप करना, इस चीज़ को लीडरशिप कहा जाता है। और आजकल के दौर में लीडरशिप की बहुत बड़ी अहमियत है। तो दोस्तों से अपील है, स्टूडेंट्स से, यंगस्टर्स से स्पेशली, कि इस चीज़ पे भी वर्कअप करें ज़रूर। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग आता है नंबर। पब्लिक स्पीकिंग भी ये स्किल है कि being able to present yourself in front of people in classroom or any